Morning all of you, my dear students. आज के सेशन में मैंने मुक्तिधन के बारे में बताती हूँ। लास्ट क्लास में मुक्तिधन की रचयिता कौन है, रचना करने वाले व्यक्ति प्रेमचंद जी के बारे में बताती हूँ। कवि परिचय में प्रेमचंद जी की जीवन, जन्म का तिथि और उनके उपन्यासों के बारे में और नाटकों के बारे में और कहानियों के बारे में और क्या है उनकी मृत्यु के बारे में भी बताती हूँ मैंने। ओके, ठीक है ना। आइए इस क्लास में मैंने मुक्तिधन के कहानी के बारे में बताती हूँ। प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट के रूप में विख्यात कवि है ना। प्रेमचंद जी की कहानियों में यथार्थवादी तत्व होते हैं। यथार्थवादी तत्व, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी तत्व होते हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी तत्व होते हैं। इस कहानी में भी, मुक्तिधन कहानी में भी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी तत्व, इस कहानी के नायक कौन है? रहमान में हमें देखते हैं। इसी प्रकार रहमान के कैरेक्टर आदर्शोन्मुख यथार्थवादी तत्व के अनुसार चलते रहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सुनिए क्या हुआ। मुक्तिधन एक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है जो सांप्रदायिक संपूर्णता से ऊपर उठकर मानव व्यवहार की उदारता का चित्रण करती है। सांप्रदायिक संपूर्णता से ऊपर उठकर इस कहानी मानव व्यवहार की उदारता का चित्रण करती है। मुक्तिधन कहानी, मुक्तिधन कहानी में नायक कौन है? उनका नाम रहमान है और एक कैरेक्टर है दादू दयाल है। सिर्फ दो कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में, ठीक है ना। सिर्फ दो कैरेक्टर्स हैं। एक दादू दयाल साहूकार हैं उस गांव में, और दूसरा कैरेक्टर क्या है? नायक का कैरेक्टर है। आइए मेरे स्टूडेंट्स, लाला दाऊ दयाल एक महाजन है। महाजन का अर्थ क्या है? रिच पीपल है। रिच पीपल, गांव में एक रिच पीपल है। कौन? लाला दाऊ दयाल है, जो अपने वसूलने में आसामियों के साथ सियायत नहीं करता है। लाला दाऊ दयाल ने अपने वसूलने में आसामियों के साथ गांव में सियायत नहीं करता, परंतु रहमान की नेक नियति और सरल व्यवहार उसे गहराई तक प्रभावित करती है। दाऊ दयाल एक कठिन व्यक्ति है। गांव में रहने वाले व्यक्तियों में, जनों में एक कठिन व्यक्ति है। महाजन है। कारण क्या है? महाजन है, रिच पीपल है और दूसरों को दान देती हैं। दान देते हैं, समझ पाए ना? दान देते हैं। उस धन दाऊ दयाल जी ने वसूलने में आसामियों के साथ रियायत नहीं करता। आइए, परंतु रहमान की कैरेक्टर के अनुसार, दैट मीन्स व्यक्तित्व के अनुसार और व्यक्तित्व परखने के बाद उनके सरल व्यवहार को देखने से मुग्ध होकर दाऊ दयाल जी ने गहरा प्रभावित करते हैं। गहरा प्रभावित करते हैं। गहरा का अर्थ क्या है? ग्रेट, आई ना? ग्रेट है, गहरा प्रभावित करते हैं। और वह रहमान को उदान देते में तनिक भी हिचकिचाहट अनुभव नहीं करता। केवल इतना ही नहीं, जब तरहमान कड़ी फसल के जल जाने से बिल्कुल असहाय हो जाता है तो वह उसका
सारा कर्ज माफ कर देता है। सारा कर्ज उनका, रहमान की सारा कर्ज उनकी व्यक्तित्व देखकर, किसका व्यक्तित्व? रहमान के व्यक्तित्व देखकर सारा कर्ज माफ कर देते हैं। कौन? दाऊ दयाल जी ने। दो कैरेक्टर है इस कहानी में, मुक्तिधन कहानी में। मुक्तिधन कहानी एक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी में नायक कौन है? रहमान जी है ना। रहमान एक गरीबी मुसलमान है। गरीबी मुसलमान होते हुए भी एक ईमानदारी व्यक्ति हैं, एक गुड कैरेक्टर वाले व्यक्ति हैं। इसी कारण से दाऊ दयाल जी ने महाजन हैं, और भी महाजन इस महाजन गांव में रहने वाले व्यक्तियों के तरफ नहीं, व्यक्तियों से भिन्न होकर तो वह उसका सारा कर्ज माफ कर देती है। किसका सारा कर्ज? रहमान का सारा कर्ज माफ कर देती है। और कहानी का अंत बहुत मार्मिक बन पड़ा है। कहानी का अंत कैसा है? मैंने इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स क्या है, इंट्रोडक्शन देती हूँ। किसके बारे में? मुक्तिधन के बारे में। पहला पार्ट के फर्स्ट पहला इंट्रोडक्शन सुनने के बाद कहानी शुरू होती है। समझ में आए ना? इंट्रोडक्शन इसी प्रकार है। इस इंट्रोडक्शन में कहानी एक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं। रहमान एक कैरेक्टर है और दादू दयाल दूसरा कैरेक्टर है। रहमान कैरेक्टर एक मुसलमान गरीबी व्यक्ति है। रहमान जी युवक हैं और ये युवक ईमानदारी व्यक्ति हैं। देखिए, दाऊ दयाल जी गांव में रहने वाले व्यक्तियों में महाजन हैं। महाजन होते हुए भी रहमान की व्यक्तित्व को देखकर, कैरेक्टर को परख कर क्या करते हैं? उसका सारा कर्ज माफ कर देती है। और कहानी का अंत बहुत मार्मिक बन पड़ा है। कहानी का अंत भी बहुत मार्मिक बन पड़ा है। कैसा? लाला दाऊ दयाल रहमान से कहता है, मैं तुम्हारा कर्जादार हूँ, मैं तुम्हारा कर्जादार हूँ। रहमान जी, मैं तुम्हारा कर्जादार हूँ, तुम मेरे कर्जादार नहीं हो, तुम मेरे कर्जादार नहीं हो, मैं तुम्हारा कर्जादार हूँ। दाऊ दयाल जी ने रहमान से ये बात बताते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना? ठीक है ना? आइए, तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है। उसने मुझे कम से कम 800 रुपये का दूध दे दिया है। इधर गऊ का अर्थ क्या है? गाय, कौ है। सुनिए, तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है, अब तक मेरे पास है। उसने मुझे कम से कम 800 रुपये का दूध दे दिया है। गऊ तो रहमान जी का गऊ दादू दयाल जी के पास है और ये गऊ 800 रुपये का दूध दे दिया है। 800 रुपये का दूध दे दिया है। 2 बछड़े नफे में अलग हैं, 2 बछड़े भी हैं। गऊ को 2 बछड़े भी हैं और 800 रुपये का दूध भी दे दिया है। इसी कारण से दाऊ दयाल जी ने विश्वास होकर रहमान जी के व्यक्तित्व परख कर रहमान जी से कहते हैं, मैं तुम्हारा कर्जादार हूँ, तुम मेरे कर्जादार नहीं हो। ये मेरे स्टूडेंट्स, अगर तुमने यह गऊ कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फायदा क्यों कर होता है? रहमान जी एक प्रश्न उठाकर दाऊ दयाल जी ने रहमान से बताते हैं। बात क्या है? रहमान जी, अगर तुमने यह गऊ कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फायदा क्यों कर होता है? फायदा का अर्थ क्या है? फायदा का अर्थ तेलुगु में लाभमु। तुमने उस वक्त 5 रुपये का नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी। तुम्हारे वह शराफत मुझे याद है। तुम शरीफ और अच्छे आदमी हो। दाऊ दयाल जी ने रहमान जी से कहानी के अंत में
ऐसी सुंदर बातें बताते हैं। ये सुंदर बातें क्या हैं? रहमान जी, मैं तुम्हारा कर्जादार हूँ, तुम मेरे कर्जादार नहीं हो। कारण क्या है? आपका गाँव मेरे पास है और तुमने यह गाँव कसाईयों को दे देती तो मुझे इतना फायदा क्यों कर होता। तुमने इसी कारण से तुम शरीफ और अच्छे आदमी हो। रहमान जी, तुम शरीफ और तुम गरीब नहीं, तुम शरीफ और अच्छे आदमी हो। ये सारे विषय रहमान जी के व्यक्तित्व के अनुसार चलते हैं इस कहानी में। समझ पाए ना? ये सारे विषय रहमान जी के व्यक्तित्व के अनुसार चलते हैं और तुम्हारी वह शराफत नहीं याद है और तुम शरीफ और अच्छे आदमी हो। मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार कर रहूंगा। दाऊद दयाल जी ने एक क्या है प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हारी मदद करने का हमेशा तैयार करूंगा, हमेशा तैयार करूंगा। इसी बात रहमान जी से इस कहानी में, कहानी का नाम क्या है? मुक्तिदन है ना। इस कहानी में कौन दाऊद दयाल जी ने रहमान से बताते हैं। ठीक है ना? आइए, मुक्तिदन कहानी धार्मिक असहिष्णुता के इस युग में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। इस युग में अधिक प्रासंगिक हो जाने वाली कहानी है। कारण क्या है? प्रेमचंद जी के कहानियों में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी तत्व होती हैं। परखने से हमको एक विषय मालूम होते हैं। विषय क्या है? रहमान एक गरीब मुसलमान युवक होते हुए भी एक अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी का अर्थ क्या है? व्यक्तित्व होने वाले व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व होने वाले व्यक्ति हैं, मानव हैं। आए ना मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सुनिए। हर एक आदमी को एक विषय मुश्किल है। विषय क्या है? व्यक्तित्व बढ़ाने का विषय बहुत मुश्किल होते हैं इन दिनों में। प्रेमचंद जी की कहानियों में कहानियों के अनुसार या उपन्यासों के अनुसार हमको एक अच्छे बहुत सुंदर बात समझ में आते हैं। ये बात क्या है? व्यक्तित्व होने वाले मानव को सारे जीवन में फायदा मिलते हैं। व्यक्तित्व होने वाले व्यक्तियों को सारे जीवन में आपको फायदा मिलते हैं। ये है इस कहानी का इंट्रोडक्शन है। समझ पाए ना? ये है इस सेशन में मैंने आपको मुक्तिदन कहानी की इंट्रोडक्शन दे दिया। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।